कि कल अव्यक्त बाप दादा ने जो मुरली सुनाई हम बच्चों को, बहुत अच्छी बातें सुनाई है। और इस सीजन की लास्ट चुपकी में आने के लिए, लगाने के लिए हमारे 30,000 से भी अधिक भाई बहन पहुंच गए थे। तो उस मुरली के बारे में थोड़ा रिवीजन करने का और उसकी गहराई के बारे में थोड़ी चर्चा करने के लिए मुझे ये ड्यूटी मिली हुई है। उम्मीद है कि मैं इस ड्यूटी को संपन्न कर सकूं। मैंने घड़ी के मुताबिक टाइम भी नोट करके रखा हुआ है। आपने भी गीत सुना ना, घड़ी घड़ी ये घड़ी बीत जाती है, मतलब बाबा ने कल समय की भी बात कही। और यही गीत जो है हमने अभी अभी जो बॉम्बे में बॉम्बे के आर्ट एंड कल्चर विंग के द्वारा रिकॉर्ड कराया, तो उसके अंदर भी यही गीत आया हुआ है। और ऐसा लग रहा था कल कि जो गीत में बातें आई हुई है वही बातें बाबा ने प्रेरणा देकर के पहले लिखवाई कवि के द्वारा, क्योंकि लास्ट में वो गीत बना। 9 गीत बन गए थे, 10वां गीत जो बनने का था, कौन सा करे। तो फिर हमारे जो भाई साहब जो है सतीश भाई, उनको कहा गया, उन्होंने नया गीत ही सुबह में उठ करके 4 बजे उठ करके वो गीत लिखा और 11 बजे हमने रिकॉर्ड किया। तो इसलिए बाबा ने ही लिखवाया और गवाया भी। और ये गीत आज यहाँ पर भी मुरली की शुरुआत में बजता है। कि समय की घड़ियां जो है ना वो बीतती जा रही है, समय को सफल करना है। तो हमने घड़ी के मुताबिक नोट किया हुआ है। मेरे घड़ी के हिसाब से, मेरी और इस घड़ी के बीच में 3-4 मिनट का डिफरेंस रहता ही है। मेरी घड़ी के मुताबिक गुलजार दादी 7:15 को आए, यहाँ सबको मिले, सबको बाय बाय किया और फिर संदल पर बैठे। 7:20 को भोग का गीत बजा। 7:25 को वो बाबा के पास ध्यान में चले गए। 7:29 को अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई। और 7:39 या 40 समझो, 7:40 को बाबा ने अपनी मुरली चलाई, शुरू किया। मेन ऑपरेटिव पार्ट, जब बाबा ने पहली बार कौन आए हैं ऐसा पूछा हुआ है, तब तक मुरली जो इसका मेन ऑपरेटिव पार्ट कहा जाता है, वो बराबर 8:45 तक मुरली चली। माना आप समझ सकते हैं 7:40 से 8:45, 1 घंटा और 5 मिनट बाबा की अव्यक्त मुरली मेन टॉपिक पर चली है। उसके बाद टू लेट वालों से बात किया है बाबा ने, वो 8 मिनट चली है। फिर सेवा का टर्न जो था राजस्थान और भोपाल का, उनके बारे में जो बाबा ने 8:53 को शुरू किया और 9:08 तक, मतलब 8 और 7 15 मिनट तक जो है दोनों जोन, भोपाल जोन और राजस्थान जोन से बाबा मिले। डबल फॉरेनर्स जो है उनसे बाबा ने 9:08 मिलना शुरू किया और 9:18 वहां 10 मिनट डबल फॉरेनर्स से मिले। फिर बाबा ने हम बच्चों को याद प्यार देने के लिए जो कहा, उसके अंदर 5 मिनट गई है, जिसमें बहुत अच्छी बातें कही है। और उसके बाद तो स्टेज का कार्यक्रम चला, वो तो आप सबने देखा। और अब प्यारे बाप दादा ने इस सीजन की अंतिम मुलाकात के रूप में 11:03 बाबा विदाई लेकर के गए। माना कि 7:30 को समझो आए हुए थे और 11 बजे तक, और 7 और 4 11 4 घंटा और 3 मिनट बाबा हम बच्चों के साथ संगम के इस सुहावने समय में हाजिर रहे, उपस्थित रहे। क्यों मैंने समय की बात में करता हूं, क्योंकि बाबा समय के बहुत बड़े भारी एक्यूरेट है और समय के मुताबिक मुरलियां चलाते हैं, दृष्टि देते हैं, सब कुछ काम 3-4 घंटे के अंदर कैसे फास्ट, इतना लोगों को सबको संतुष्ट भी किया, सबको अपना दिल का दुलार भी दिया और सबका स्नेह भी प्राप्त भी किया, सब कुछ किया। तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट की बातें हमें बाबा से सीखनी चाहिए कि कैसे बाबा टाइम को मैनेज करते हैं। कल बाबा ने शुरू में, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र होता है ना, वो बताते रहता है, रेखाओं की बात होती है।
हाथ में रेखाएं जो होती है वो ये हृदय की रेखा, ये लाइफ की रेखाएं है, ऐसे ऐसे हाथ की हस्त रेखाएं जो है उस प्रकार की रेखाओं की बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र वाले। बाबा जो है वो परम ज्योतिषी है, परम ज्योतिषी। क्योंकि ये ज्योतिष जानने वाले जो होते हैं तो थोड़ा ही आगे पीछे का जान सकते हैं, बता सकते हैं, वो भी परफेक्ट नहीं होता है। परंतु श्री बाबा तो परम ज्योतिषी है, आदि मध्य अंत सारी सृष्टि चक्र का बता सकते हैं। और इसलिए उस परम ज्योतिष शास्त्र ने या ज्योतिष शास्त्रज्ञ ने क्या बताया, क्या देखा बाबा ने? भाग्य की रेखाएं देखी, हम बच्चों की भाग्य की रेखाएं देखी। और जैसे कि सब हम बच्चे जैसे दिव्य चमकते हुए सितारे के जैसे चमक रहे थे ऐसा देखा। और नैनों में क्या देखा, जैसे हाथ में होता है ना कोई, ये हार्ट की रेखा, ये हेड की रेखा, ये लाइफ की रेखा है, ऐसे अलग अलग रेखाओं का जो है वो शास्त्र है। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब शास्त्र है। तो इस प्रकार से बाबा ने ये भविष्यवाणी अपने हमारे चेहरों के द्वारा पढ़ करके बताया कि नैनों में स्नेह की रेखा देखी। इसका मतलब ये है कि हमारे नैनों में से स्नेह की रेखा के रूप में, स्नेह की नदी के रूप में हमारा व्यवहार होना चाहिए, सबको स्नेह देना चाहिए। मुख से ज्ञान की रेखा देखी, मुख से ज्ञान की रेखा रखी। और दिल में दिलाराम के लवलीन रेखा देखी कि हम परमात्मा के साथ प्रेम में कितने लवलीन हो जाते हैं। हाथों में ज्ञान के खजानों को देखा और पांव में हर कदम में पदम की रेखा, इतनी पदम गुनी प्राप्ति करने वाले हम बच्चों को देखा। इस प्रकार से और बाबा ने कहा कि जो प्राप्ति होती है ना, ये प्राप्ति अविनाशी है। दुनिया के अंदर जितनी भी प्राप्तियां होती है एक जन्म के लिए होती है। जन्म के बाद क्या होता है, जिन्होंने अच्छा कर्म किया हुआ होगा वो उनके साथ में आता है। बाकी स्थूल संपत्ति आदि जो भी है वो तो यहाँ ही रहते हैं। शंकराचार्य ने भी गाया हुआ है कि धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहे जन श्मशान है। मतलब धन, भूमि, पशु, पंखी आदि जो भी आपके पास वो सब यहाँ ही रहता है। आपकी पत्नी जो है वो आपका घर के आंगन तक जाएगी और मित्र संबंधी जो है शमशान तक लेके जाएंगे। उसके बाद आगे का तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दुनिया की बातें विनाशी होती है। बाबा कहते हैं कि आपको जब अविनाशी प्राप्ति होती है, कारण कि अविनाशी बाप के द्वारा प्राप्ति होती है। और बाबा ने समय के लिए शुरू कर दिया कि जो जिस पर बाबा को मुरली में आगे बोल रहा था उसको कह दिया कि यह संगम युग जो है, उसकी बहुत सुंदर डेफिनेशन दिया बाबा ने कि संगम युग जो है वो सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करने का युग है, सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करने का युग है। और आगे भी यही कहा कि जितना आप अपना भाग्य जमा करना करते हो इतना ही अनेक जन्मों का फल आपको प्राप्त होता रहेगा। संगम युग की प्राप्ति सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ है। संगम युग की मैं अभी मानता हूं कि जितना समय की पहचान बाबा देते हैं इतनी हम बच्चों को समय की कीमत या तो मूल्य, दोनों ही, प्राइस एंड वैल्यू, दोनों ही के बारे में हम जितने जागरूक होने चाहिए वो नहीं है, हकीकत है। हमारे कई बहन भाइयों का अभी भी समय फालतू बातों में बहुत व्यतीत होता है। कल भी बाबा ने कहा कि अशुद्ध संकल्प नहीं आते, परंतु फालतू संकल्प विकल्प अभी भी हम बच्चों में बहुत आते हैं। तो समय की कीमत नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। और इसलिए बाबा ने हम हर एक बच्चे को देखा कि संगम युग की प्राप्तियों से कितने संपन्न बने हो। और फिर बाबा ने क्या देखा वो तो बताया, परंतु बाबा हम बच्चों में से क्या अपेक्षा रखते हैं, बाबा ने अपने दिल की भी बात बताई। मैं हमेशा ही कहता हूं कि यह विश्वविद्यालय जो है इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ बात यही है
कि परमात्मा के दिल में क्या बातें होती है। परमात्मा के भी कई अरमान है, उनका भी कई लक्ष्य है। वो अपना लक्ष्य लेकर के इस सृष्टि पर आते हैं, विश्व परिवर्तन करने का लक्ष्य आप जानते हैं। तो ये लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जो कराते और मेहनत कराते हैं, तो इसलिए बाबा ने बताया कि मेरा क्या अरमान है। बाबा ने अपना बताया है कि बाप दादा यही चाहते हैं। बाबा का अरमान देखिए, बाबा की लक्ष्य देखिए, चाहना देखिए कि मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने, मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। और जैसे आज दादी जानकी ने भी इसके बारे में बताया कि राज्य करने का रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर जो बाबा ने आगे कहा हुआ है, ये औरों के ऊपर नहीं, औरों के ऊपर रूल करने का, औरों को कंट्रोल करने का नहीं, परंतु अपने को। और उसमें भी बाबा ने कहा अपने मन बुद्धि जो है उसको ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। बाबा शब्दों के भी, साहित्य के भी स्वामी हैं, साहित्य के भी स्वामी हैं। कम शब्दों में बहुत कुछ बता देते हैं। कल बाबा ने 2 शब्द यूज किए। अपने आप से पूछो, अधीनता तो नहीं है या हम अधिकारी हैं। अधीनता और अधिकारी, ये 2 शब्दों में सारा ज्ञान आ गया। आप सोचिए उसके ऊपर, व्यवहार के दृष्टिकोण से भी विचार करिए। अधीनता और अधिकारी, हम अधिकारी बनेंगे तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे। सब कुछ अधिकार के द्वारा प्राप्त होता है, अधिकार में सब कुछ आ जाता है। अपने ऊपर भी अपना अधिकार होना चाहिए, नहीं तो अधीनता, हम माया के गुलाम हो जाते हैं, अपने कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, अपने स्वादेंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं। तो अधीनता और अधिकारी, ये दोनों बातें हमारे सामने रखी हुई है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम कहाँ तक अधीन हैं और कहाँ तक अधिकारी बने हुए हैं, और सोचना क्या होना चाहिए, वास्तविकता क्या होनी चाहिए। फिर बाबा ने जो कहा, मन और बुद्धि और संस्कार किसी भी को ताकत नहीं है कि जो आपको कंट्रोल करे, आप ही उनको कंट्रोल कर सकते हो। बाबा ने इसलिए भी आगे भी कहा कि आप मेरा मन कहते हो, मैं मन नहीं कहते हो। मेरा मन के हिसाब से आप मन के मालिक है, तो इसलिए ये अपने को देखना है। क्योंकि गीता में भी कहा हुआ है, मन एव मनुष्य नाम कारणम मोक्ष बंधन, मोक्ष या बंध, इन सब का कारण कौन बनता है? मन। और मन के द्वारा जो भी कार्य होता है, व्यवहार होता है, उसके ही द्वारा मोक्ष अर्थात मुक्ति या तो बंधन, इस प्रकार से बंधन या मुक्ति, ये सारी बातें मन के ही आधार पर होती है। आज भी दादी जानकी ने कहा, आप सबने सुना कि बाबा की हर मुरली में और कुछ नहीं आता होगा, परंतु एक बात तो आती ही है कि मन मना भव, मेरा मन जो है वो परमात्मा के साथ लगा हुआ रहे। इस प्रकार से मन मना भव की बात बाबा कहते हैं। अपने ज्ञान में जितना मन बुद्धि और संस्कार के बारे में उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, इतनी दुनिया में किधर भी नहीं दी है, और दुनिया में जानती भी नहीं है मन कहाँ है। हम जर्मनी में गए तो वहां का एक म्यूजियम था, उसमें इन्होंने ब्रेन जो है ना उसको मन बताया था। हमने उसके क्यूरेटर जो है उसको पूछा कि ये क्या है, तो कहा ये मन है। मैंने कहा ये मन कहाँ है? तो ब्रेन है। अरे जिन्होंने मन के ऊपर किताबें लिखी हुई है, साइकोलॉजी की किताबें लिखी हुई है, जैक्सन, फ्राइड आदि आदि, इन जिन्होंने मन की 3 स्थितियां भी बताई हुई है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। इन तीनों को सब कुछ, तीनों जानते हैं, मन की 3 स्थितियों को भी जानते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। परंतु उनसे पूछिए मन कहाँ है, तो वो कहते नहीं है, उनको तो यही है, ब्रेन है, उसको ही मन मानते हैं। पर आज की दुनिया के लेटेस्ट साइंस में यही बात हो गई है, ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग है। हमारे खोपड़ी में जो है वो है मन है, ऐसा लोग मानते हैं, पर तो बाबा ने बता दिया और वैज्ञानिक लोगों ने भी बता दिया वो ब्रेन है, वो मन नहीं है। मन
और बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की इंद्रिया है, और इसलिए आत्मा के द्वारा ही इन तीनों को कंट्रोल हो सकता है। ये मन की सूक्ष्म इंद्रियां जो है, ये बात को हमारे बाबा ने ही बताया हुआ है। शंकराचार्य जैसे इन सब ने भी मन को पहचाना नहीं है। शंकराचार्य ने भी, जैसे धर्मशास्त्र वालों ने भी मन को पहचाना नहीं है। शंकराचार्य ने भी कहा हुआ है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे। इस प्रकार से न मैं मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, मनोबुद्धि अहंकार भी नहीं हूं, चित्तानि नाहम। इस प्रकार से उन्होंने कह दिया हुआ है। मतलब आत्मा को मन से अलग कर दिया, और ऐसे अलग किया हुआ मन शरीर में कहाँ है वो किसी को मालूम नहीं पड़ता है। बाबा ने बताया कि मन, बुद्धि और संस्कार जो है आत्मा की अविनाशी इंद्रियां हैं, और मन जो है एक जन्म से दूसरे जन्म में भी मन और बुद्धि साथ में ही चली जाती है। इसलिए तो कई बच्चे जन्म से ही विद्वान बन जाते हैं, 8 वर्ष की उम्र में बन जाते हैं। कितने कितने लोग ऐसे बुद्धिवान बन जाते हैं। और प्रश्न यही होता है कि इनके पास इतनी बुद्धि कहाँ से आई? तो पिछले जन्मों का मन और बुद्धि का और संस्कारों का खजाना उनके पास है, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। फिर बाबा ने कहा कि किसी की भी ताकत नहीं है, 5 तत्वों की भी ताकत नहीं है, प्रकृति की भी ताकत नहीं है। आज दादी जी ने 5 तत्वों के बारे में बताया हुआ है, वो तो आप सब जानते ही है। और आप बच्चे क्या है? आप बच्चे शिव शक्तियां हैं, शक्ति शिव के साथ रहती है सदा ही। इस प्रकार से आप बाबा के साथ में रहो तो क्या हो जाएगा? प्रकृति भी आपको तंग नहीं करेंगी, आप प्रकृति जीत बन सकते हैं। और एक बहुत बड़ा साइंटिफिक ट्रूथ बाबा ने कल बताया, साइंटिफिक ट्रूथ, वैज्ञानिक सत्य। आजकल प्रकृति क्यों तंग कर रही है? अभी अभी जापान में हुआ और कई जगह पर होता ही रहता है। कई जगह पर पिछले साल आइसलैंड में ज्वालामुखी का वो हुआ कारोबार। इस प्रकार से प्रकृति क्यों मनुष्य को तंग करती है? प्रकृति क्यों तमो प्रधान बनी हुई है? प्रकृति को तमो प्रधान बनाने वाला कौन? हम आत्माएं हैं। इसलिए बाबा ने कल भी कहा, ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि प्रकृति जो है ना, प्रकृति को भी मनुष्य आत्माओं ने तंग किया हुआ है। प्रकृति को भी मनुष्य आत्माओं ने तंग किया। हमारे बॉम्बे की ही देखिए, बॉम्बे में 7 आइलैंड अलग अलग थे। इन्होंने क्या कर दिया, उसके ऊपर मट्टी वट्टी डाल करके रास्ता बना करके एक बड़ा शहर बना दिया। और कई जगह पर जमीन जो है कम पड़ती है तो समुद्र के कचरा डाल डाल करके इस प्रकार से एंक्रोचमेंट कर करके समुद्र के अंदर आगे जा करके बनाना शुरू कर दिया है। और दुबई में तो काफी बड़े बड़े मकान जो बने हुए हैं, वो जमीन मकान समुद्र के अंदर से जमीन वापस लिया हुआ है। इस प्रकार से मनुष्य ने प्रकृति को तंग किया, तो इसका रिटर्न में प्रकृति जो है वो भी मनुष्य को तंग करेंगी। इसलिए बाबा ने कहा कि वर्तमान समय ही देखो क्या है, हलचल कहाँ न कहाँ सब जगह पर होती रहती है। और मनुष्य को इसके कारण, प्रकृति के कारण डर है। बाबा ने तो सबसे पहले से ही बता दिया हुआ है, ये सुनामी आदि के बारे में पहले से ही बताया हुआ है। बॉम्बे में जब आए थे, बॉम्बे से मैं ही बता दिया था कि आखिर में ये सतयुग में ये बॉम्बे कहाँ होंगी। सबको मालूम है बॉम्बे जो है वो पानी में होंगी, पानी में होंगी। तो इसके कारण समुद्र किनारे जो भी रहने वाले जो भी शहर है, जापान के बारे में भी कल पिछले टाइम कहा, ये तो कुछ नहीं है, और भी इनसे और भी बड़ी बड़ी आपत्तियां प्रकृति की ओर से आने वाली है। तो उसके अंदर यही होगा। एक साइंटिस्ट ने तो लिखा हुआ है कि विनाश करना हो तो और कुछ नहीं करिए, विनाश करना हो तो 5 एटम बम नॉर्थ पोल पर डाल दीजिए और 5 एटम बम साउथ पोल पर डाल दीजिए। दोनों जगह पर, साउथ और नॉर्थ जगह पर 5 एटम बम गिरेंगे, उनकी जो गर्मी जो होगी उसके कारण जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बर्फ जमा हुआ है
वो पिघल जाएगा और बर्फ जो जमा हुआ है वो पिघल जाएगा, तो दुनिया के समुद्र का जो लेवल है, समुद्र का पानी का जो लेवल है वो 96 फीट ऊंचा हो जाएगा। 96 फीट माना 10 फुट का एक फ्लोर होता है, तो 96 माना समझो 10 मंजिली मकान उसमें डूब सकता है। इतना प्रचंड पावर उसके अंदर निर्माण होगा। और ये पिघला हुआ पानी जेट एरोप्लेन से भी फास्ट तीव्र गति से किनारों की तरफ आएंगे, समुद्र किनारों तरफ, और किनारे पर रहे हुए मकान आदि जो भी है उसको तबाह कर देंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसके परिणाम रूप उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होगी। वैज्ञानिक ने लिखा हुआ है कि दुनिया में जितनी भी रिफाइनरीज है, ऑयल रिफाइनरीज जो भी होती है, समुद्र से पानी से जो उसमें किनारे पर जो ऑयल निकलता है और उसके आधार पर उसमें से पेट्रोल बनता है, उसमें से आधार से डीजल बनता है, उसके आधार से केरोसिन बनता है, आदि आदि, तो वो सभी रिफाइनरियां भी उसके अंदर डूब जाएगी। जो पानी का लेवल 96 फीट 100 फीट समझो ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा, एरोप्लेन नहीं चल सकेंगे, रेलवे गाड़ियां जो भी है वो भी उसमें डूब जाएगी, बहुत कुछ नुकसान होगा। और जो नुकसान होगा उसके साइड इफेक्ट में यही होगा, दवाइयां नहीं मिलेंगी। दवाइयां नहीं मिलेंगी तो कईयों के जीवन में दवाइयों के द्वारा कारोबार होता है, वो दवाइयां नहीं मिलेंगी तो कैसे जीवन उनका व्यतीत होगा। खाना पीना सब कुछ में तकलीफ हो जाएगी, अनेक प्रकार की बातें होगी। तो इसलिए वो वैज्ञानिक ने लिखा है कि विनाश करना हो तो और कुछ नहीं करना, बहुत सहज तरीका है। 5 एटम बम नॉर्थ पोल और 5 एटम बम साउथ पोल पर डालिए तो एकदम गर्मी हो जाएंगी और समुद्र का लेवल इतना बढ़ जाएगा। और जितने बॉम्बे तो एक सैंपल के रूप में बाबा ने कहा है, जितने भी समुद्र किनारे शहर है, जैसे मद्रास है, कोलंबो है, अमेरिका में जाकर के देखेंगे तो न्यूयॉर्क भी है, सैन फ्रांसिस्को भी है, लॉस एंजलिस है, इंग्लैंड के अंदर लंदन है, और भी कई शहर है, वो सब 96 फीट पानी के अंदर डूब जाएगा। आपको मालूम है, इसलिए तो न्यूजीलैंड को न्यू लैंड के रूप में बताया हुआ है, क्योंकि वो जमीन में अंदर थी और जमीन के बाहर पानी सूख गया समुद्र का, और इसके कारण बाहर आया हुआ है, फिर से वहां पानी आ जाएगा। और इसलिए पानी जब चला जाएगा, क्योंकि पृथ्वी उसकी एक्सिस ऊपर घूमती है, इसके कारण जो बीच में जो पानी जो है वो दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर चले जाते हैं, और वहां ठंडी है, वहां समुद्र सूर्य का किरणों इतना प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए वहां बर्फ जम जाता है। आजकल गर्मी के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होता जा रहा है, अर्थात बर्फ कम पिघलता जा रहा है। हम आज भी आपने सुना होगा कि हिमालय के अंदर जो पहले बर्फ था उसमें से काफी संख्या में मात्रा में बर्फ कम हो गया है। तो इस प्रकार से प्रकृति की शक्ति कितनी पावरफुल है, इसलिए बाबा ने विनाश के लिए 3 बातें कही हुई है। एक तो सिविल वॉर्स हम आत्माओं का आपस के ही झगड़े के द्वारा होता है। कई जगह पर धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, आदि आदि बातों के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का कारण बन गया। और दूसरा बाबा ने बताया है अकाल है, आदि आदि प्रकृति के कारण पर विनाश होगा। और तीसरा मनुष्य और प्रकृति दोनों के बने हुए संयुक्त रूप में बने हुए एटम बम और हाइड्रोजन बम के द्वारा कारोबार होगा। तो इस प्रकार से इन 3 बातों के आधार पर, कारणों के आधार पर विश्व परिवर्तन का कार्य हो सकता है, ऐसा बाबा ने भी बताया है। हमारे कल्पवृक्ष के चित्र में भी ये लिखा हुआ है। और इस प्रकार से आने वाले भविष्य का विश्व परिवर्तन का कार्य कैसे होगा, वो बाबा ने पहले से ही हम बच्चों को कल्पवृक्ष के चित्र के द्वारा लिख करके गए चित्रों के द्वारा बताया हुआ है। तो क्या करें, हम पढ़ते तो है, सुनते तो है, परंतु इतने सावधान नहीं बनते हैं, ये हकीकत है। फिर कल बाबा ने अभी बाबा आस्ते आस्ते शिफ्ट कर रहे हैं एम्फोसिस। बाबा
आदर्श शिक्षक भी है। और आदर्श शिक्षक ऐसे है कि आस्ते 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 हर बात हमको सिखाई जाती है। परिणाम रूप क्या होता है कि पुरानी बातों का हम भूल कर नई बातों के ऊपर अपनी श्रद्धा बिठा सकते हैं। बाकी नहीं तो पुरानी बातों के ऊपर की श्रद्धा मिटा करके नई बातों के ऊपर श्रद्धा बिठाना बहुत कठिन है। 14th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी में यही हुआ। मार्टिन ल्यूथर आदि जो भी जर्मनी के थे, इन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर लोगों की श्रद्धा थी वो तुड़वाई, परंतु नई बातों के ऊपर श्रद्धा लोगों की बिठाने के लिए वो समर्थ नहीं रहे और परिणाम रूप श्रद्धा शून्य समाज बन गया। उसकी भेंट में बाबा हम बच्चों को भी पुरानी बातें जो भी है, अंधश्रद्धा की बातें जो भी है, शास्त्रों में जो भी कई बातें कहानी के रूप में लिखी हुई है, इन सब के बारे में सत्यता बता करके बाबा अपनी बातों के ऊपर श्रद्धा बिठाते हैं। ब्रह्मा कुमारी माना श्रद्धा शून्य समाज नहीं, परंतु 100% श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा, परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान में श्रद्धा, ऐसा श्रद्धा संपन्न समाज माना ही बीके परिवार। तो ये देखिए दुनिया के हिसाब से और बाबा के हिसाब से दोनों में कितना फर्क है। और इसलिए बाबा ने कल जो कहा, समय के बारे में कहा, अब तक हम बाबा और हम बच्चे सबको कहते थे कि अभी ब्रह्मा की रात चल रही है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ऐसे ही सबको कहते थे। अब पिछले मुरली में और इस कल की मुरली में बाबा ने क्या कहा है, अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। अभी यह संगम युग, अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या आता है? सवेरा आता है। अंधकार खत्म हो रोशनी आ जाती है। तो पहली बार बाबा ने अभी समय की एम्फेसिस चेंज किया। कभी ब्रह्मा की रात नहीं, परंतु नए कल्प का सवेरा जो है, अमृत वेला है, वो अमृत वेला और उसके आधार पर उसके बाद होने वाला सवेरा है, वो बताने के लिए बाबा ने अभी एम्फेसिस चेंज किया। ये होना ही चाहिए। बाबा जैसे जैसे ज्ञान के अंदर परिवर्तन करते रहते हैं, इस प्रकार से हमें भी अपना जो भी हम ज्ञान दूसरे को समझाते हैं, इसमें परिवर्तन करना चाहिए। अभी भी हम सबको कहे अभी ब्रह्मा की रात चल रही है, तो ये बाबा के ज्ञान के हिसाब से बाबा के दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा। हमें सबको कहना पड़ेगा कि अभी संगम युग के हिसाब से, हम सृष्टि चक्र के हिसाब से अमृत वेला चल रहा है, और अमृत वेला के बाद क्या होगा? सवेरा होगा, अर्थात अंधकार दूर और रोशनी आ जाएगी। इस प्रकार से समय की परिभाषा और समय का परिचय भी हमें नए तरीके से देना होगा। कभी ब्रह्मा की रात शब्द नहीं यूज करने का है, परंतु अमृत वेला हो रहा है, अमृत वेला चल रहा है, और अमृत वेले के बाद सवेरा आएगा। और सवेरा का क्या, उसका राज क्या होगा? कि बाबा ने कहा कि हमारा राज्य सुखमय संसार, जहां प्रकृति भी सुखमयी होगी, वह राज्य आया कि आया। खुशी है ना? जिस राज्य में दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो, तो खुशी है ना? फिर बाबा ने इसके और खुशी की बात के साथ अपना सेवा का भी कारोबार बढ़ा दिया कि ये खुशी तो है आपके पास, परंतु दुखी आत्माओं को, आपके पास जो खुशी है उसको दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति के द्वारा थोड़ा बहुत वरदान देकर के उन्हों को भी खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है वह हाथ उठावे। इस सीजन की मुरलियां जो अभी है, इन सब में बहुत करके सभी मुरलियों में मनसा सेवा, मनसा सेवा, मनसा सेवा की बात आई हुई है। और हकीकत यही है, मनसा सेवा करने के लिए बाबा कहते हैं, परंतु
जितना मनसा सेवा के बारे में ज्ञान देना चाहिए, कहानी मालूम पड़ना चाहिए, आर्टिकल्स हमारे ज्ञानामृत आदि में होना चाहिए, या तो हमारे बहनों के द्वारा प्रवचनों आदि के अंदर होना चाहिए, इतना मनसा सेवा की ट्रेनिंग आप भट्टियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, योग की भट्टी करते हैं, बाकी सब बातों की भट्टी करते हैं, परंतु मनसा सेवा की ट्रेनिंग, भाषण कैसे करने का वो सिखाते हैं, परंतु मनसा सेवा कैसे करने की है वो अभी तक हमारे बहन भाई जो है उसमें उसकी मास्टरी नहीं है। और बाबा ने तो क्या कह दिया, कल कह दिया, तो अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स करो। हर रोज जैसे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने का होता है, इस प्रकार से मनसा सेवा का भी टाइम रोज का निकालना चाहिए। और बाबा ने कहा फिक्स करो, जिन्होंने फिक्स किया हुआ है उसको हाथ उठाने के लिए कहा, और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी बाबा ने कहा कि अभी और भी चलो, आगे चल करके भी कर लो। क्योंकि मनसा सेवा क्यों करनी है? क्योंकि जिनकी सेवा करने के लिए बाबा कहते हैं वो हमारे भाई बहन हैं, तो भाई बहनों के ऊपर तरस पड़ना चाहिए। ऐसा कह करके सबको बाबा ने मनसा सेवा का कारोबार करने के लिए बताया हुआ है। फिर इसके आगे बाबा की जो है ना ज्ञान गंगा जो है, ज्ञानामृत जो है वो बहता रहता है। और बाबा ने कहा कि संगम युग की जो दो विशेषताएं जो है, संगम युग की दो विशेषताएं जो है, एक है संकल्प शक्ति और दूसरी समय का संगम, दूसरा है समय। क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। इस एक जन्म में अनेक जन्मों का कारोबार करना है, प्रारब्ध बनाना है। इसलिए समय और संकल्प इसके लिए तो करना ही है। इसके बारे में बाबा ने जो बताया है आगे, जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, स्थूल खजाने में बहुत करके हम अपना जो धन जो है उस धन को सफल करते हैं। अब धन को सफल करने के साथ साथ अपने समय को भी सफल करो, अपने संकल्प को भी सफल करो। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी नहीं तो समय को और संकल्प को और धन को भी सफल कैसे किया जाए वो उसके ऊपर क्लास हो सकता है, चर्चा हो सकती है, वर्कशॉप हो सकती है, टॉक शो होता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं सच बताऊं आपको, सबके पास समय है, सबके पास संकल्प है, सबके पास धन है, परंतु धन को सफल करने का, संकल्प को सफल करने का और समय को संकल्प सफल करने का जितना अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। बाबा ने जो कहा स्थूल बातों के लिए कहा कि जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो। और हकीकत ये है, मैंने 3000 से भी अधिक भाई बहनों का विल लिखा हुआ है, मृत्यु पत्र, वसीयतनामा कहते हैं, हमारे दैवी परिवार के बीच में। अलौकिक की बात नहीं करता हूं, दैवी परिवार में किया हुआ। उसमें बहुत ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अपना धन पूर्ण रूप में सफल नहीं किया हुआ है, अपना धन अपने बच्चों का, बच्चों के भी बच्चों का। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, बॉम्बे के अंदर एक माता जो थी, उसका विल लिखना था, तो मेरे को शील दादी ने भेजा, का वो माता जी को विल लिखवाना है, तो आप जाइए। मैं गया उधर, तो वो माता जी, उसका पति ने तो शरीर छोड़ दिया था और उनके 4 बेटे थे, वो 4 बेटे भी इकट्ठे थे, आए थे, माता जी के साथ में बैठे हुए थे। तो 4 बेटों ने मेरे सामने ही अपनी माँ को कहा कि माता जी, आपको हमारे पिताजी की तरफ से जो भी धन मिला हुआ है उसको आप जैसे चाहो ऐसे सफल कर सकते हो। हमको हमारे पिताजी के द्वारा काफी धन मिला हुआ है, हमने भी अपना धंधा व्यवहार आदि के द्वारा हम अपना
और अपने बच्चों का पूरा ही भरण पोषण आजीविका कर सकते हैं। इतने संपन्न बन गए हैं, आपको जो चाहे जैसे चाहे ऐसा आपका धन का आप उपयोग कर सकते हो, आपका धन को आप सफल कर सकते हो। इतने स्पष्ट शब्दों में उनके बच्चों ने अपनी मां को कहा। फिर भी जो बाबा ने जो कहा हुआ है ना, मोहजित नहीं बने हुए तब तक क्या होगा, हम अपना तन मन धन जो भी है, अपना समय संकल्प श्वास आदि सफल नहीं कर सकते। वो माता ने कहा ठीक है, आप तो ना बोलते हो, आपको नहीं चाहिए, पर मैं तो आपके माँ हूं, मैं तो आपके बच्चों की दादी माँ हूं या नानी माँ हूं, मेरी तो फर्ज है आपको बच्चों को भी देना चाहिए, आप मेरे दोतरे और पोतरे को भी देना चाहिए। आप ताज्जुब हो गए कि 100% संपत्ति में से 98% उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, ब्लड के बच्चों को मतलब और पोतरों आदि को दिया, और बाबा को 2% ही दिया। बहुत बहुत ज्यादा करके बहन भाई अपने लौकिक कारोबार के अंदर ही अपना धन का कारोबार कर लेते हैं। आपको एक बात बता दूं, आपको एक बहुत मैंने आपको मेरे परिचय में बताया गया है, पवित्र धन की किताब लिखी हुई है, उसके अंदर एक बात लिखी हुई है, धन से जैसे वाणी जो है, वाणी से आप किसी को वरदान भी दे सकते हो और वाणी के द्वारा किसी को आप श्राप भी दे सकते हो। इसी प्रकार से धन से आपका भाग्य बन भी सकता है और धन के दुरुपयोग के द्वारा आपका भाग्य का सितारा डूब भी सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। वो कैसे? एक सूक्ष्म अव्यक्त मुरली में बात लिखी हुई है, कई भाई बहनों ने वो पढ़ी है परंतु उसको भूल गए हैं या उसके ऊपर उनका अटेंशन नहीं है। बाबा ने कहा है कि जिसने धन को सफल नहीं किया हुआ है तो क्या होगा, उसका धन जो है उनके बच्चों को मिलेगा। वो तो ऐसा ही होता है, लौकिक दुनिया में तो ऐसा ही होता है। भारत सरकार ने भी कानून बनाया हुआ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके मुताबिक हर एक के विभिन्न प्रकार के वारिस होते हैं, वो ब्लड के आधार पर बने हुए होते हैं, ब्लड रिलेशनशिप के आधार पर, शरीर के संबंध के आधार पर। तो भाग्य विधाता के रूप में हमारा धन हमारा भाग्य बना सकता है, हमारा भाग्य बिगाड़ सकता है। उसका बाबा ने एग्जाम्पल दिया है कि आपका धन आपने किसी को भी दिया, चाहे आपके बच्चों को दिया या किसी को भी दिया, उसने वो धन अच्छे काम के लगाया। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, आप मेहरबानी करके ध्यान से सुनिए। अगर उसने अच्छे काम के लिए वो धन उपयोग में लिया तो उसका कुछ ना कुछ शेयर आप धनदाता, आपने अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने पहचान वालों को जो दिया, और जिन्होंने अच्छे काम के लिए धन का उपयोग किया, उसको उसकी प्राप्ति होगी, तो उसके धन देने वालों को भी प्राप्ति थोड़ा शेयर मिल जाएगा। परंतु बाबा ने कहा कि आपने कैसे ऐसे व्यक्तियों को दिया, चाहे आपके बच्चे भी हो या कोई भी हो, और उन्होंने अगर वह धन खराब कामों में यूज किया, पाप कर्मों में यूज किया, तो वो ऐसे खराब काम पाप कर्म नहीं कर सकता था। परंतु आपने पैसे दिए और उस पैसे के कारण वो खराब काम करने लगा, पाप कर्म करने लगा, तो उसका आघात का प्रत्याघात के रूप में बाबा ने इतने तक कहा कि अगर देने वाला जो भाई जो बच्चा जो है वो संपूर्ण बन गया होगा और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप के साथ उसका राइट हैंड बनकर के भी बैठा हुआ होगा, परंतु यहाँ पर उसका धन के आधार पर उनके बच्चों ने या उनके जो जिनको पैसा वारिस ने जिनको भी पैसा मिला हुआ है वो खराब रूप में पाप कर्म में यूज किया होगा, तो उसका उसका प्रभाव, इसका इफेक्ट सूक्ष्म वतन में बैठे हुए ही वो धन दाता के ऊपर भी पड़ेगा और उनको फिर से इस सृष्टि चक्र के अंदर जन्म लेना पड़ेगा। ये हकीकत है। धन से धारणा भी बन सकती है,
तो धर्म से नुकसान भी हो सकता है। अभी भी मैं अपना खुद का अनुभव सुनाऊं, हमारे लौकिक युगल जो उषा बहन जो थी, उसने शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़ने के बाद उसका पहला अग्नि संस्कार के बाद भोग लगाया। तो उसके अंदर बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई उषा बहन की। बाबा ने कहा कि उषा बच्ची की इच्छा है कि अभी तो उसका शरीर छूट गया है, तो उसके पुण्य के खाते में अगले 8-10 साल तक तो कुछ जमा नहीं होगा, क्योंकि 8-10 साल तक तो छोटे बच्चे रहते हैं, उसको कौन इतना इम्पोर्टेंस देगा। तो 8-10 साल तक तो मैं तो नहीं काम कर सकूंगी, मैं सेवा नहीं कर सकूंगी, मैं पुण्य का खाता मैं कुछ जमा नहीं कर सकूंगी। तो इसलिए उसने, बाबा ने बताया कि उसकी इच्छा है कि उसके शरीर छूटने के बाद उसका जो धन है उसके द्वारा ऐसे कोई यादगार चीज बने, जिस यादगार चीज के द्वारा जो भी सेवा होगी उस सेवा का कुछ ना कुछ परसेंटेज उषा का पुण्य के खाते में जमा होगा। इस सेवा में 2 प्रकार की सेवा होती है, एक कैपिटल इंटेंसिव सेवा और दूसरी लेबर इंटेंसिव सेवा। कैपिटल इंटेंसिव सेवा में आपने एक साधन बना दिया, वो साधन का उपयोग होता रहा, तो उसके द्वारा भी आपका पुण्य का खाता जमा होता रहेगा। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊं। हमारे आदरणीय जगदीश भाई बहुत विद्वान थे, इन्होंने किताब लिखी मन की शांति, यज्ञ की पहले में पहली किताब जो है मन की शांति छपी थी, उसका गुजराती में भाषांतर हुआ। 1961 में मन की शांति किताब का गुजराती में भाषांतर हुआ और 63 में मनु भाई का शरीर छूट गया। आप सब ध्यान से सुनना कि कैसे धन के द्वारा भाग्य बना सकते हैं, सफल कर सकते करे। तो 63 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, परंतु ये मन की शांति की किताब छपती रही और गुजराती में थी। तो मैं 85 या 86 की बात है, 1985-86 में एक शहर में बाबा का मकान का फाउंडेशन डालना था। आप सब ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक के जीवन में ये प्रश्न आने वाला ही है, आज नहीं तो कल आने वाला ही है, क्योंकि हम मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। हमारे साथ में क्या चलेगा। तो इसलिए दादी जी ने मेरे को भेजा, दादी जी ने कहा कि रमेश आप जाओ, बाबा मैं तो यहाँ बिजी हूँ, पार्टियां आने वाली है, फंक्शन होने वाला है, आप बाबा की तरफ से जाकर के फाउंडेशन स्टोन भूमि पूजन का कार्य आदि जो भी ये करना करिए। मैं वहां गया, भूमि पूजन का कार्यक्रम हो गया और भूमि पूजन का कार्यक्रम हो गया तो उसके बाद एक भाई मेरे पास आए, मुझे कहा कि रमेश भाई आपसे मुझे 2 मिनट काम है। मैंने कहा बोलिए। हम बाजू में गए, साइड में गए, तो उसने कहा कि ये मकान जो बनेगा ना यहाँ, इस मकान में जितना भी सीमेंट लगेगा, जितना भी लोहा लगेगा और जितना भी लेबर खर्चा होगा वो सब मैं करूंगा। आप समझे उस भाई ने क्या बोला? मेरे द्वारा इस मकान के अंदर लोहा, इस मकान के अंदर सीमेंट और इस मकान की जो लेबर जो खर्चा जो होगा वो सब मैं करूंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना खर्चा होगा? कहा कि अंदाज से 5 लाख का मकान बनाने का खर्चा होगा, 5 के 6 लाख रुपया। उसमें 75-80% तो ये 3 बातों में हो जाता है, सीमेंट, लोहा, लकड़ा और ये लेबर, इन सब में हो जाता है, बाकी तो फिनिशिंग टच होता है। तो वो मैं करूंगा। मतलब समझो 5 लाख का मकान में होगा तो 4 लाख रुपया का समझो वो खर्च करने वाला था। तो मैंने कहा परंतु भाई साहब मैं आपको पहचानता नहीं हूं, मैं कैसे आपकी बात हमारी बहन जी को कहूं? तो उसने कहा कि मैं अभी नया ज्ञान में हूं। मैंने कहा कैसे आप ज्ञान में आए? तो कहा पिछले राखी के दिन राखी बांधने के लिए बहनें हमारे पास आई थी। राखी के दिन बहनें हमारे पास आई थी, इन्होंने राखी बांधी और मैं गुजराती हूं
मैं यहाँ इस शहर का बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, आर्किटेक्ट भी हूँ, इंजीनियर भी हूँ और अच्छे में अच्छे बड़े बड़े मकान बनाता हूँ। मैं शहर में बहुत नामी गिरामी हूँ। तो बहनों ने मुझे, मैं गुजराती समझ करके मुझे वो मन की शांति किताब दिया। तो मैंने बहनों को कहा, बहन जी मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, ये सब किताब तो जो है, जो फालतू समय जिसके पास होगा उनको दे दो, फालतू में मेरे ऊपर क्यों बिगाड़ते हो। तो आप जानते हैं हमारी बहनें तो बहुत सात्विक होती है, सतो प्रधान होती है। तो बहनों ने कहा कि ठीक है, आपके पास पड़ा रहे, आपके पास कोई भी आएगा ना मेहमान, उनको आप पढ़ने के लिए देना। तो उसने कहा ठीक है, आपको अपनी किताब बिगाड़ना है तो देर करके जाओ, बिगड़ेंगे यहाँ तो बहनों ने कहा ठीक है, ड्रामा में जो भी होगा किताब का भविष्य हम देख लेंगे। वो भाई जो है ना, उसकी ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पर थी और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर वो खुद रहते थे। तो 15-20 दिन के बाद उनके सामने कोई ऐसी बड़ी समस्या आ गई तो अपनी ऑफिस में ही बैठे हुए थे, 11-12 बज गया, उसको नींद नहीं आती थी, बहुत चिंता थी, टेंशन बहुत था। कल जैसे बाबा ने कहा, वो इतना टेंशन था तो इसके कारण वो अपने ऑफिस में घूमते रहे, पैदल करते रहे। तो इतने में अचानक उसकी दृष्टि वो मन की शांति किताब के ऊपर गई, अचानक मन की शांति की किताब के ऊपर गई। तो इन्होंने कहा लाओ थोड़ा पढ़ूं तो मन की कुछ शांति तो मिले, मेरा मन बहुत अशांत हो गया, टेंशन बहुत है, बहुत बड़ी समस्या है। तो उन्होंने सोफा पर बैठ करके किताब पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई। जो नींद नहीं आती थी ना, तो उसको नींद आ गई। तो नींद आ गई है तो सुबह आराम से उठा तो उसने मन में सोचा कि जिस किताब को पढ़ते पढ़ते ही मेरी मन का टेंशन जो है दूर हो गया, तो इन संस्था का ज्ञान सुनूंगा तो मेरे जीवन की सब प्रकार की समस्या दूर हो जाएंगी। तो भाई ने सुबह सेंटर पर फोन किया कि मुझे आपके संस्था को ज्वाइन करना है, क्या करना पड़ेगा। तो बहनों ने कहा कि आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, 1 घंटा रोज आना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे पास तो फुर्सत नहीं है, मैं नहीं आ सकता हूं 7 दिन आपके लिए, आपके पास 1 घंटे के लिए। तो बहनों ने कहा कि रास्ता निकालो। तो कहा मेरा सेक्रेटरी है ना, पीए, पर्सनल असिस्टेंट, बड़े लोग को सेक्रेटरी होता है, तो मेरा जो सेक्रेटरी है ना वो स्टेनोग्राफर भी है, आपके पास आएगा, आप ज्ञान बोलते जाना, ये इसकी नोट्स लिखेगा और वो नोट्स मेरे पास लेके आएंगे, मैं रोज नोट्स घर में पढ़ूंगा। तो बहनों ने सोचा कि ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसा मुरली का 7 दिन के लिए नहीं आएगा तो नोट्स के द्वारा भी आएगा तो अच्छा है ना। तो 7 दिन तक बहनों ने नोट्स लिखवाई, उनके पीए ने नोट्स लिखी और उस भाई ने 7 दिन पढ़ा। 8वें दिन वो भाई ने कहा कि 8वें दिन मैं और मेरा पीए दोनों क्लास में जाकर के बैठ गए और तब से मैं बाबा का बच्चा बन गया। तो इसलिए कहा कि बाबा का बच्चा में वो मन की शांति किताब मैंने पढ़ी, उसके द्वारा हुआ। अब आप सोचिए, वो भाई 5 लाख रुपया में से 4 लाख रुपया मकान के पीछे सफल कर रहा है, वो 4 लाख रुपया जो सफल होगा उसमें उस मन की शांति का किताब का कुछ न कुछ शेयर होगा या नहीं होगा? जो समझते शेयर होगा वो हाथ खड़ा करे। और शेयर होगा तो किताब गुजराती में लिखने वालों को भी उसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा या नहीं, कुछ न कुछ प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो इस प्रकार से शरीर छूट गया 63 में, परंतु 85 या 86 में भी उनके पुण्य के खाते में जमा होता रहेगा उस किताब के द्वारा। जहां जहां उस किताब के द्वारा सेवा हुई होगी वहां वहां जमा होता रहेगा। इसलिए मैंने आपको बताया
कि अपना तन मन धन आदि सबको सफल करने की भी युक्तियां आनी चाहिए। ऐसा कर्तव्य करने चाहिए कि जिसके आधार पर हमारा शरीर छूट जाए तो भी उसके बाद भी हमारे द्वारा किया गया कर्तव्य जो है उसका धन का या उसके पुरुषार्थ का फल पुण्य के रूप में हमारे खाते में जमा होता रहे। समय भी ऐसी चीज है, संकल्प भी ऐसी चीज है। आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस कितना काम कर सकता है, ये बहुत कुछ काम करता है, बहुत कुछ प्राप्तियां होती है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग आदि जो भी है, समय, संकल्प और तन मन धन जो भी है, इन सब को सफल करने का अक्कल तो होना ही चाहिए। हमने योग की प्रदर्शनी बनाई थी। हमने जब योग की प्रदर्शनी बनाई बॉम्बे में बैठ करके, बॉम्बे के भाई बहनों ने मिल करके, तो उसका लास्ट चित्र हमने बाबा ब्रह्मा बाबा को लिखा कि बाबा आप लास्ट चित्र बनाइए और लास्ट चित्र के नीचे की मैटर भी आप लिख करके भेजिए। तो बाबा को भी इन बातों का शौक था, चित्र बनवाने का। आप जानते हैं ज्ञान दादा विश्वरतन के द्वारा झाड़ त्रिमूर्ति आदि बाबा ने बनवाया, तो इसलिए बाबा ने चित्र बनाया। आप सबने देखा भी होगा कि पृथ्वी जो है मृत्यु शैया पर बैठी हुई है, बाजू में 5 विकारों की अग्नि है और राक्षस बैठा हुआ है, और ऊपर से एटम बम, हाइड्रोजन बम गिर रहा है, और ब्रह्मा कुमारियां बहनें जो है उसके अपने कान में ज्ञानामृत डाल रही है। वो चित्र बहुत प्रसिद्ध है, बाबा ने बनवाया है। और उसके नीचे में बाबा ने लिखा कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। आपका भविष्य न कोई और बना सकता है, न और कोई बिगाड़ सकता है। बहुत सुंदर सावधानी बाबा ने लिखी है। इसलिए मैं ये बात आपको कहता हूं कि बाबा ने जो कल सफल करने की बात कही, चाहे धन की, चाहे समय की, चाहे संकल्प की, चाहे श्वास की, संबंध की आदि जो भी है, इसके द्वारा उसको सफल करना हमारे हाथों में है। सफल करना बाबा तो कभी भी कहेगा नहीं, कभी भी मांगेगा भी नहीं। हर एक को अपने अपने जीवन के आधार पर, अपने जीवन की जरूरियात के आधार पर और अपना कितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है उसके आधार पर कारोबार करना ही होगा। नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा? बाबा ने पहले बताया था, संगम युग माना ही श्रेष्ठ में श्रेष्ठ प्राप्तियां निर्माण करने का युग है। अभी नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे? सोचना इसके ऊपर। 3 मिनट बाबा का योग का गीत है। ओम शांति। मैं आपको ये बता रहा था कि सफल करने का हमारे पास तरीका होना ही चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊं। भारत की स्वतंत्र संग्राम जिसको कहते हैं, भारत को अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त करने के लिए हमारे पूर्वज जो थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल आदि आदि आप सब जानते हैं। इन्होंने जो स्वतंत्र संग्राम के अंदर काम किया, अनेक लोगों ने किया। कई लोग जेल में गए और जिसको स्वतंत्र सैनिक के रूप में प्रसिद्ध भी हो गए। इन जिन्होंने किया उनमें से उसके आधार पर उसके बाद सत्ता में परिवर्तन आया। अंग्रेज सरकार चली गई और भारत के लोगों की सरकार आई। तो कौन बना उसका अधिकारी? जिन्होंने स्वतंत्र सेनानी के रूप में स्वतंत्र संग्राम में पार्ट प्ले किया, उनके ही हाथ में सत्ता गई। ऐसा ही है ना? कौन बने? 47 में जो भारत आजाद हुआ उसके बाद पहले कौन बने? सत्ताधीश कौन बने? जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में भारत का भाग्य बनाने में, परिवर्तन में मदद किया, वही बने। इस प्रकार से इस विश्व को भी माया कहो, 5 विकार कहो, इन सब बातों से मुक्त करा करके मानव समाज को आजाद कराने की सेवा में हम जैसे स्वतंत्र सैनिक जब काम कर रहे हैं, तो उसके बाद नई दुनिया जो होगी उसकी सत्ता का सत्ताधीश कौन बनेगा? हम ही बनेंगे। एक साधारण
जेल में 1-2 महीने के लिए गए हुए स्वतंत्र सैनिक अपने तालीम कर्नाटक के 2-3 भाई थे, हमारे हसमुख भाई अहमदाबाद के थे, ऐसे थे, उनको पेंशन मिलता है। अभी भी जो जीवित है उनको पेंशन मिलता है, अभी भी जो जीवित है उनको फर्स्ट क्लास का एक पास और उनके साथ उनका असिस्टेंट के रूप में उसको भी एक फ्री पास मिलता है, रेलवे में फ्री पास मिलता है, पेंशन मिलता है, सब कुछ मिलता है। 47 में आजाद हो गया, 64 वर्ष हो गया तो भी। तो इस प्रकार से नई दुनिया, ये तो उन्होंने तो अल्पकाल की आजादी दिलाई और हम तो 2500 वर्ष तक दुनिया को और दुनिया के सभी आत्माओं को आजादी दिलाएंगे। तो हमारा भाग्य कितना लंबा होगा, इस प्रकार से हिसाब करिए और उसके आधार पर सोचिए कि हम अपना इतना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और मेरा अनुभव ये है, आप मानो या न मानो, 80% बहन भाई भविष्य की कमाई के बारे में जितना चिंतित होना चाहिए, जितना ध्यान होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, इतना उनका नहीं है। वर्तमान की समस्याओं में ही इतने उलझे हुए और उसमें भी भूतकाल की बात। बाबा कहते हैं कि फुल स्टॉप लगाओ, भूतकाल की बात को याद नहीं करो। फुल स्टॉप लगाते नहीं है और उनके जीवन को भूत बन करके उनका वर्तमान को भी बिगाड़ रहा है। इसलिए बाबा जो कहते हैं बिंदी लगाओ, बिंदु बन करके जियो, आदि आदि जो बात कही है। और वर्तमान को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट माना सौगात। वर्तमान प्रेजेंट है, वर्तमान सौगात है और इसलिए इस वर्तमान को, सौगात रूपी वर्तमान को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। यही मेरे ख्याल में तो इस सीजन की प्राप्ति है, बड़े में बड़ी प्राप्ति यही है। बाबा यही सबको कह रहे हैं कि अभी नए सृष्टि चक्र के हिसाब से सवेरा, अमृत वेला चल रहा है, सवेरा होने वाला है। ये हमारे पास एक गीत है, जागो जागो आज सवेरा होने का है। इस प्रकार से बहुत सुंदर एक गाया हुआ गीत है। इसलिए कल जो बाबा ने कहा है ना, आगे भी बताया बाबा ने, अभी वाणी द्वारा सुनिए, ईश्वरीय सेवा के अंदर क्या परिवर्तन करने का है। वाणी द्वारा सुनने का और सुनाने का समय कम मिलेगा और मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करना पड़ेगा। अभी का अभ्यास ही आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। वाणी द्वारा समझाना, आदि प्रदर्शनी के द्वारा आज जो भी करते हैं, 90% हमारी ईश्वरीय सेवा के साधन वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा, स्थूल रूप में ही है। तो बाबा ने वार्निंग दे दिया है कि आगे चल करके वाणी के द्वारा का सेवा करने का समय बहुत कम होता जा रहा है। ये हकीकत है। हमने स्पार्क के अंदर आपको अनुभव में बताया, स्पार्क का मैं कार्य संभालता हूं। स्पार्क के अंदर हमने मनसा सेवा के बारे में 1 साल का प्रोजेक्ट लिया था। 1 साल में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करने के आधार पर, अनुभव के आधार पर पेपर आदि लिखे गए और स्पार्क के द्वारा मनसा सेवा की किताब भी छपी हुई है। ये क्यों छपी? क्योंकि क्या हो गया, बॉम्बे में राइट्स हो गए, हुल्लड़ जिसको कहते हैं, कौमी हुल्लड़ जो है ना, हिंदू मुसलमान आदि के हुल्लड़ हो गए। 5 दिन तक कर्फ्यू था, हम घरों में ही थे, घर के बाहर जा नहीं सकते थे। तो घर में ही बैठ के क्या करेंगे, कितना टाइम कैसे बिगाड़ेंगे। खाना पीना खाया, आराम किया, नींद किया, टेलीविजन देखा है आदि, ऐसे ही करके 5 दिन बिगाड़ा। 5 दिन में हमारी ईश्वरीय कमाई कुछ भी नहीं हुई। कारण कि हम सेंटर पर नहीं जा सकते थे, वाणी के द्वारा सेवा नहीं कर सकते थे, किसी को बता नहीं सकते थे। तब हमने स्पार्क में कहा कि ऐसी परिस्थिति आ जाए जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, स्थूल रूप में, स्थूल सेवा के रूप में, वाणी की सेवा के रूप में कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपकी सेवा, आप कैसे, हम अपने सेवा के द्वारा अपना प्रारब्ध कैसे बनावे। तो इसलिए अब उस टाइम पर हम लोगों ने मनसा सेवा का किताब बनाया। आज भी मनसा सेवा किताब जो है बहुत ही अच्छी बात है,
आप सबको मनसा सेवा सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ वाणी की सेवा में बोलने की कला होनी चाहिए, भाषण करने की कला आनी चाहिए। कहीं पब्लिक में बोल नहीं सकते हैं वाणी के द्वारा, उसमें पढ़ना लिखना कुछ नहीं है मनसा की सेवा में। तो इसमें तो मन के संकल्प, और सबको संकल्प तो करना आता ही है। संकल्पों के द्वारा, विचारों के द्वारा दूसरों को पहुंचाने का कारोबार हो सकता है। प्रार्थना है, ये सब ऐसी जो सूक्ष्म बातें जो है ना, उसके बहुत अच्छे अनुभव है। मैं आपको एक बताऊं, मैं प्रोफेसर था ना, तो मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत पैसे वाले घराने का था, बहुत पैसे वाला घराने का था। तो उनके घर में 1950 में उनको मालूम पड़ गया, उनके माँ बाप को, उनके चाचा, सब परिवार ज्वाइंट रहता था। उनका बॉम्बे में था और धंधा बहुत जगह पर था। उसका मेन धंधा मैं समझता हूं शायद कानपुर में था। तो उनको मालूम पड़ गया कि कल सुबह हमारे पास इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ने वाली है, कल सुबह हमारे पास इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ने वाली है। और उनका टेलीफोन आदि आदि सब जो है टेप करने डिपार्टमेंट ने कर दिया था। फोन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, और कल सुबह 6 बजे होने वाला है। और वहां पर कानपुर में जहां उनका घर था, वहां पर उनके एक दादी माँ जो रहती थी वो ही थी, बाकी कोई नहीं था। और उनके घर में बहुत बड़ी भारी नगद में कैश रखी हुई थी, 2 नंबर की। धंधे में प्रॉफिट होता है तो कैश में ले लिया होगा, जो भी होगा। तो करे क्या? तो इन्होंने क्या किया? देखो, संकल्प शक्ति, मनसा सेवा की कितनी रिजल्ट हो सकती है। करोड़ों रुपया था उसके घर में। तो यहां पर रात को इन्होंने क्या किया, दीपक, भगवान का मूर्ति रखा और दीपक रखा, और सब उसके दीपक के आगे बैठ करके सब भगवान की प्रार्थना करने लगे। यादी जो भी आप भक्ति भाव में करते हैं वो करने लगे। वो मेरा स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सुबह 6 बजे इनकम टैक्स वाले आने वाले थे। तो यहां पर वो सारी रात उन्होंने जो शुभ संकल्प मनसा सेवा का अपनी नानी माँ को पर या दादी माँ जो थी उनको भेजा, तो उसके आधार पर उसकी दादी माँ जो है उसको सुबह 5 बजे विचार आया कि मैं घर में अकेली हूं, डाकू चोर लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए मैं ये धन जो घर में जो पड़ा हुआ है उसको 2 बड़ी सूटकेस में भर दूं और हमारे कोई रिश्तेदार उनके जो थे उनके घर पे भेज दो। इन्होंने खुद ने उठ करके सब कुछ किया अपने, मतलब वहां के नौकर आदि के द्वारा 2 सूटकेस में भर दिया और धन को 6 बजे से पहले कार में अपने रिश्तेदार जो था उनके पास भेज दिया। और 6 बजे के बाद इनकम टैक्स वाले आए, इन्होंने वहां देखा तो कुछ भी नहीं मिला, उसका पूरा ही धन बच गया। कारण मनसा सेवा। यहां पर बॉम्बे में बैठ करके इन्होंने वो शुभ संकल्पों की सेवा के द्वारा अपनी दादी माँ जो थी उनको संकल्प पहुंचाया, और संकल्प के आधार पर उन्होंने वो पॉजिटिव सेवा करके, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को प्राप्त करके, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के आधार पर वो पैसा सूटकेस में भर करके, पैसा जो करोड़ रुपया जो था वो 2-3 सूटकेस जो भी भर दिया और उसमें करके सफल हो गया। ये मनसा सेवा का एग्जैक्ट मेरे पास अनुभव, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है कि मनसा सेवा बहुत पावरफुल चीज है। 2 साल पहले हमने अव्यक्त बाप दादा को मैसेज भी भेजा था, तो हमने कहा बाबा अभी बहुत सेवा बढ़ गई है, हमको ये 24 घंटा भी कम पड़ता है। जैसे कल भी मैंने बाबा को संदेश भेजा था, बाबा ने मुझे कुछ बातें बताई कारोबार की। ऐसे उस टाइम पर भी बाबा के पास हमने भेजा था संदेश, तो बाबा ने माइक हटवा करके हम तीनों भाइयों को कहा कि आप बच्चे कहते हो कि अभी बहुत कारोबार बढ़ गया है, बहुत सेवा हो रही है। बाबा ने कहा अभी तो कुछ नहीं सेवा हुई है, जो अंतिम समय में जो सेवा होने वाली है
अंतिम समय में जो सेवा होने वाली है उसकी भेंट में अभी कुछ सेवा नहीं हो रही है, और आप बच्चे अंतिम समय की सेवा के लिए कोई तैयारियां नहीं करते हो, और जो अंतिम समय की सेवा की तैयारियां नहीं करेंगे उस टाइम पर कहां सीखने को जाएंगे? मनसा सेवा अभी सीखनी पड़ेगी तो अंतिम समय में काम लगेगा। अभी जापान में इतना घमसान हुआ, उस टाइम पर क्या कर सकते हैं? उस टाइम पर सीखने को कैसे जाएंगे? शरीर भी वृद्ध हो जाता है। तो शंकराचार्य ने भी कहा हुआ है, भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्नीते मरणे नहीं दुक्रम करणे। मतलब अभी बुढ़ापा आ गया है तो भगवान को याद कर, बाकी सब याद क्यों करता है? इस प्रकार से अंतिम समय के लिए अगर हम तैयार नहीं होंगे, तैयारी नहीं की हुई होंगे तो क्या होगा? इसलिए प्लीज अपना भविष्य बिगाड़िए मत। अपना भविष्य श्रेष्ठ में श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए जितना हो सके इतना अभी वर्तमान में पुरुषार्थ करिए, नहीं तो क्या होगा? उस टाइम पर आज भी हमारे उषा के द्वारा संदेश एक भी बार बाबा ने बताया उसके बारे में, तो यही कहती है कि हमने जितना करना चाहिए, प्राप्ति करना चाहिए, इतने नहीं किया। बहुत इच्छाएं बहुत थी परंतु बहुत के कारोबार में रह गया। इस प्रकार से बाद में हो सकता है अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चले, तो इसके बदले में वर्तमान में करके ऐसा करें कि जब हमारा शरीर छूटे हुए प्राण तन से निकले तब हम खुशी खुशी से शरीर छोड़े कि हमारा जितना श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाना था इतना हमने बना दिया। ऐसा श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए जो भी पुरुषार्थ करना चाहिए वो करिए। सारे कल्प की ये बाजी है, और कल्प जो हो गए। आपको एक बात बता दूं, कल्पांत का दो अर्थ है शब्द का। कल्पांत माना कल्प का अंत, कल्पांत कल्प का अंत, और गुजराती में कल्पांत माना रोना। ऐसा न होगा कल्पांत के समय पर आपको कल्पांत करना पड़े। आप समझे? कल्पांत माना कल्प के अंत के समय पर आपको कल्पांत माना रोना न पड़े। अरे भगवान, हमको जितना भाग्य बनाना था इतना नहीं बना पाए, हमको जितना अपना तन मन समय संकल्प आदि सफल करना था इतना हम नहीं कर पाए। हे भगवान, ऐसा करके के रोना न पड़े, ये ध्यान में रखिए। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे दो शब्द सोना, सोना शब्द का दो अर्थ है। सोना एक है सोना माना गोल्ड। बाबा कहते हैं मैं सभी बच्चों के लिए सोने की दुनिया ला रहा हूं, तो हम सब ने एक अर्थ समझा सोना माना गोल्ड, और सन्यासी महात्माओं ने समझा सोना माना नींद करने का। सोना शब्द का अर्थ दूसरा भी होता है नींद करना। तो इन्होंने कहा ठीक है बाबा, हमको मुक्ति चाहिए, हम 2500 वर्ष तक नींद करेंगे। तो उनको भी सोने की दुनिया दिया, और हम लोगों को भी भगवान ने सोने की दुनिया दिया। अब आपको नक्की करना है कि आपको कौन सी सोने की दुनिया चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए बनाने निकले हैं श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भाग्य, फिर न बन पाए तो क्या होगा। मैं खलील जिब्रान की एक कहानी बार बार ज्ञानामृत में भी लिखता हूं, और हमने आपको कई बार कहा है कि एक गिदड़ था, फॉक्स जिसको कहते हैं, सियार। वो सुबह सुबह शिकार करने के लिए निकला। शिकार करने के लिए निकला तो उसकी परछाई बहुत लंबी थी, बहुत लंबी थी। तो उसको देख करके कहा, अरे वाह, मैं इतना महान हूं, मुझे तो आज नाश्ते में कैमल चाहिए, एक ऊंट चाहिए। इसलिए उसने चूहा बुआ मिलता था उसको खाया नहीं, और कैमल के पीछे ही गया। 12 बजे तक कुछ नहीं हुआ, कुछ प्राप्ति नहीं हुई। 12 बजे तक उसके बाद देखा तो उसकी परछाई उसके 4 पांव के बीच में आ गई थी। तब उसको मालूम पड़ा, अरे मैं इतना छोटा हूं, अब तो मुझे कैमल के बदले में चूहा भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। इस प्रकार से जब बाबा हम बच्चों को पूछते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनेंगे या क्या बनेंगे, तो सब लक्ष्मी नारायण बनने के ही ख्वाब में रहते हैं। और तो अपने दिल से पूछिए, अपने रूलिंग पावर, अपने कंट्रोलिंग पावर जो बाबा ने कहा उसके आधार पर अपने आप की जांच कीजिए, दूसरे की नहीं। अपने आप की जांच कीजिए कि वर्तमान में अभी तक हमने जो पुरुषार्थ किया है,
जितना हमारा तन मन धन समय श्वास आदि सफल किया हुआ है, उसके आधार पर क्या हम लक्ष्मी नारायण या पहले नंबर में आ सकते हैं? कल की बात बता दूं आपको, बाबा ने एक दूसरा प्रयोग किया हुआ, परिवर्तन किया है अपनी वाणी में। जिन्होंने नोट किया हुआ होगा उनको मालूम होगा। देखिए, बाबा ने नए बच्चों के लिए जो कहा, नए बच्चों के लिए जो कहा है, जो उसमें एक शब्द यूज किया है, अगर उसको नोट नहीं किया हुआ होगा तो क्या होगा? हम मुरली बराबर सुनते नहीं है, ऐसा लगेगा। बाबा ने कहा, जो आज पहली बार मधुबन में आए हैं या बाप दादा से मिलने आए हैं वह उठो। आज पहली बार आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो। पिछली मुरली तक बाबा ने कहा फिर भी टू लेट का बोर्ड नहीं लग गया, उसके पहले आ गए हो, अच्छी बात है। इस सीजन के अंदर अब तक की मुरलियों में पहली बार बाबा ने कह दिया नए भाई बहन आने वालों को कि आप टू लेट आए हुए हो। टू लेट का बोर्ड लग गया है। ऐसा नहीं कि टू लेट का बोर्ड नए लोग के लिए ही होगा, हम सब के लिए भी है। कहीं ऐसा न हो जाए कि टू लेट का बोर्ड हमारे लिए भी लग जाए और लक्ष्मी नारायण के बनने के ख्वाब में रहने वाले हम साधारण प्रजा में भी मिल जाए तो भी अच्छा है कह करके शांति से चुपचाप बैठ जावे। निकले हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, हर एक की इच्छा यही होती है। बाबा सब सवाल पूछते थे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता? सब लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ही हाथ खड़ा करते थे। परंतु अपने आप से पूछिए कि हमारा जो भी वर्तमान पुरुषार्थ, जिसके आधार पर हमने अपना श्वास आदि आदि जो सफल किया हुआ है, उस और जितनी सेवा किया हुआ है, उसके आधार पर क्या हम लक्ष्मी नारायण बनने के लिए लायक होंगे या उनके फर्स्ट डिवीजन के परिवार में आने के लिए लायक है? अपने आप से पूछिए, अपनी जांच कीजिए। इसलिए कल बाबा ने पहली बार कह दिया टू लेट। बाबा ने क्या बोला? क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो, लेकिन आ तो गए हो। पहले कहते अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, उसके पहले आ गए हो, अच्छा है। अब तो टू लेट आ गए हो, माना टू लेट हो गया है सृष्टि चक्र के रूप के ऊपर। ये हकीकत है, ये ध्यान में रहे आप सब, हम सब के ऊपर कि समय की परिभाषा के दृष्टिकोण से लेट का, टू लेट का बोर्ड लग गया है। अभी भी सावधान नहीं होंगे तो हम कब सावधान होंगे? अभी भी हमारा धन मन धन श्वास आदि सफल नहीं करते रहेंगे तो आखिर कब करेंगे? हमारा एक बाबा का प्रदर्शनी का चित्र है, अब नहीं तो कब। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? इसलिए कल की मुरली में ये सावधानी जो है बाबा ने दी हुई है, ये सूक्ष्म सावधानी है। समझने वाले समझ गए होंगे इस एक सूक्ष्म सावधानी को। फिर सेवा करने के बारे में भी बताया कि हर एक को क्या करना चाहिए। हर एक क्षेत्र पर यज्ञ स्नेही वारिस ऐसा ग्रुप बनाए जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाए और औरों को भी यज्ञ स्नेही बनावे। देखिए बाबा ने क्या बोला है शब्द, यज्ञ स्नेही बनाने का। ऐसा न हो कि हमारे सेवा केंद्र का स्नेही बन जाए, यज्ञ स्नेही नहीं बने। यज्ञ स्नेही बनेगा तो उसका भाग्य ज्यादा, उसमें प्राप्ति ज्यादा होती है। और बाबा ने दूसरा भी कहा है, अब स्व का परिवर्तन के लिए ज्यादा समय नहीं है। ये भी समय की सावधानी बाबा ने दे दिया है कि अभी स्व का परिवर्तन के लिए ज्यादा समय नहीं। इसलिए पहले स्व के साथ में सेवा, और हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न, सब साथी निर्विघ्न, सारा क्लास निर्विघ्न बने। और सेवा में क्या करो, हर एक की बातों को सुनो और उनको उमंग उत्साह के पंख लगाओ। बाप दादा निर्विघ्न सेवा केंद्र का समाचार प्राप्त करना चाहते हैं। फिर डबल विदेशियों की
बात कही है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं क्योंकि समय हो रहा है। दादियों को बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप दादियां क्या करते हो, यज्ञ रक्षक बन यज्ञ को चलाने में आगे बढ़ रहे हो। जैसा बाबा ने दादियों को लिए कहा कि आप यज्ञ रक्षक बन करके यज्ञ को चलाने में आगे बढ़ रहे हो, तो क्या हम लोगों की इच्छा नहीं होती है कि हम भी ऐसे यज्ञ रक्षक बन करके यज्ञ को आगे बढ़ाने का कारोबार में लग जाए, या अभी तक भी अपने लौकिक कारोबार में ही व्यस्त रह गए। इसलिए बाबा ने को ऐसा करो, ऐसा पुरुषार्थ को जिसके आधार पर खुद भी चले और यज्ञ को भी चलावे। मैं हमेशा ही कहता हूं, हमारी यह विश्वविद्यालय रूपी ट्रेन है, उसमें इंजन भी है, अंदर डब्बे भी है, पीछे गार्ड है। हमारे कई बहन भाई इंजन के रूप में है, जिनके पवित्र पुरुषार्थ के द्वारा, उनके तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा यज्ञ बहुत 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 आगे बढ़ रहा है। आप सब यहां बैठे हुए हैं, आप तो इतना आपको अनुभव नहीं होगा, आपने इतना ऑब्जर्व नहीं किया है, हकीकत है। तो हम तो यहाँ यज्ञ के कारोबार में व्यस्त है, यज्ञ में इतने आते रहते हैं, इसलिए हम देखते हैं। आपको बहुत स्पष्ट बात में शब्दों में बता दूं, यज्ञ फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है, फुल स्पीड में, क्योंकि समय नजदीक आ रहा है। तो यज्ञ भी अपनी तैयारियां, सेवा की तैयारियां, यहाँ रखने करने के लिए, रहने करने के लिए, इन सब बातों, हर बात में यज्ञ फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। उसकी भेंट में हमारे कई सेवा केंद्र और कई बहन भाई व्यक्तिगत रूप में जितना यज्ञ स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इतना नहीं बढ़ रहा है। आप सब, हम सब पीछे आए हुए हैं। वास्तव में हमारा पुरुषार्थ ज्यादा होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, ताकि हम कम से कम यज्ञ जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है उस स्पीड से तो हम आगे बढ़े। परंतु देखा गया है, हकीकत है, मानो ना मानो, आपको बुरा लगे मैं कह दूं कि यज्ञ जितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड से हमारे सेवा केंद्र, कई, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कई सेवा केंद्र, कई बहन भाई आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और यज्ञ और उस भाई और यहाँ आत्म बहन, उन बीच में जो भी अंतर है, तमो प्रधान में से सत्व प्रधान बनने का, वो डिस्टेंस जिसको कहते हैं, वो बढ़ ही रहा है। गैप पूरा करने का है। 2 लेट के बोर्ड के बाद में भी बाबा गैप पूरा कर दो, आप फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। हमारा फर्स्ट डिवीजन स्वप्न के रूप में रह जाए, ऐसा न बने, इसके लिए ही तीव्र पुरुषार्थ करिए। फिर अशोक भाई से बात जो किया है बाबा ने, एक बात ध्यान में रखो कि बुद्धि को सदैव बाप के साथ लगा के रखना है, बुद्धि में और बातों का प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि यह बुद्धि योग की ही कमाई है। एकदम जो बीता सो बीता, उसका चिंतन वर्णन नहीं, उसमें भी नुकसान से भी फायदा उठाना, क्योंकि जो बातें हो गई फुल स्टॉप लगाना वो नहीं आता है, बाप कहता है। और दुनिया वाले क्या कहे, आपको देख करके क्या कहे, बाबा ने कहा है उनको कि बाप, ये बाप है, यह और बाप समान है, ये बाप है, बाबा बाप है और यह बाप समान है, ऐसा लोग हमारे लिए कहे। इसलिए क्या करो, ये हो सकता है, इसके लिए क्या करो, अपनी बुद्धि को बहुत खुश, न्यारा और प्यारा रखो तो कमाल हो जाएगी। पुरुषार्थ बहुत सहज है, तो हम लोगों ने समझ लिया है पुरुषार्थ बहुत कठिन है, क्योंकि भक्ति मार्ग के संस्कार अभी तक हमारे जीवन से गए नहीं है, इसलिए अभी तक भक्ति मार्ग के संस्कार के आधार पर समझते हैं तो बहुत कठिन कठिन कठिन। राम गीता है, राम गीता के अंदर वशिष्ठ को प्रश्न पूछा गया है राम के द्वारा कि कितने जन्मों के पुरुषार्थ के आधार पर मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है। इन्होंने पुरुषार्थ को इतना कठिन कर दिया, इतना कठिन कर दिया है, इसके कारण लोग पुरुषार्थ करते ही नहीं है, क्योंकि राम गीता में लिख दिया है कि हे राम, 5 जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर मुक्ति मिलेगी और 7 जन्मों के पुरुषार्थ के आधार पर जीवन मुक्ति मिलेगी। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है,
पर तो हमारे जीवन के अनुभव है। श्री ब्रह्मा बाबा का जीवन का अनुभव हमारे सामने है कि 1936-37 में उनको ज्ञान मिला और 1969 की 18 जनवरी को संपूर्ण बनकर के मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए लायक बनकर के मुक्ति धाम के अंदर जाकर के सूक्ष्म वतन में जाकर के बाप दादा के राइट हैंड बन करके बैठे। कहा 5 जन्म या 7 जन्म मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, और कहा हमारे बाबा के ब्रह्मा बाबा के जीवन के अनुभव के आधार पर 32 साल के अनुभव के आधार पर ब्रह्मा बाबा इतना सुंदर श्रेष्ठ में श्रेष्ठ फर्स्ट आदि मानव के रूप में, आदि देव के रूप में श्रेष्ठ प्रारब्ध का ये निमित्त बन गए। तो इसलिए बाबा ने जो कल कहा ना, काम बहुत सहज है, बहुत सरल है। क्या करो, अपनी बुद्धि को बहुत खुश न्यारा और प्यारा रखो तो कमाल हो जाएगा, और परिवार के लिए आप एग्जाम्पल बन जाएंगे। बाबा उनको लिए कहते हैं, हम सबको इच्छा नहीं होती है, बाबा हम बच्चों को भी ये टाइटल दे के आप परिवार के लिए एग्जाम्पल बन जाए। आप बनना चाहते हो या नहीं? अपने परिवार के लिए एग्जाम्पल बनना चाहते हो या नहीं? तो आप देखिए, फिर बाबा ने जो एक आए हुए थे आशीष गुप्ता करके, उनको जो कहा हुआ है बहुत है। अब आप भी कराने वाले नहीं, करने वाले बनना, साथी होना। तो जो भी शुभ कार्य होता है उसमें साथी बनना बहुत पुण्य का खाता है, पुण्य होता है। तो सिर्फ चलाने वाले नहीं, आप साथी बन सभी को उत्साह में लाओ। आपका काम है उत्साह दिलाना। यज्ञ में इतनी सेवाएं हो रही है, इतनी सेवाएं हो रही है, इसमें आप तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ स्टूडियो बन रहा है, उसके मददगार बन सकते हैं। हमारे यहाँ सोलार का प्रोजेक्ट बन रहा है, चिरंजीवी भाई ने मैंने बताया ऐसे ऐसे हमारा हो रहा है। इतना फास्ट ईश्वरीय सेवा का कारोबार, डेवलपमेंट यज्ञ सेवा के द्वारा इतना फास्ट हो रहा है कि इसके कारण ऐसी सेवा के अंदर आपका योगदान हो जाएगा। आप तन मन धन किसी भी प्रकार से सहयोग दे सकते हैं, हर प्रकार का प्राप्ति हो सकती है। यज्ञ में सेवा करने से प्राप्ति हो सकती है। मैं आपको बताऊं, हमारा बॉम्बे का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई था, पहले जमाने में था जब हमारा वॉशिंग मशीन नहीं थे, कपड़े हाथ से धुलाई करने पड़ते थे। तो वो यहाँ आया तो हमारी शांतामणि दादी ने उसको धोबी घाट पे भेज दिया, धोबी घाट की सेवा के लिए। वो कपड़ा जो है ना उसका सटका मारना था, ऐसा होता था। तो 3-4 दिन के बाद मैं आया तो मैंने देखा हमारा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा लिखा भाई था, वो सटका मार रहा है धोबी घाट के अंदर। तो मैंने कहा भाई साहब, अरे आपको ये क्या ड्यूटी मिली, आप ये सटका नहीं लगाओ ना, हम आपको ड्यूटी दूसरी देते हैं। कहा रमेश भाई, ये धोबी घाट के सटका लगाने से और कोई इतनी इनसे अच्छी कोई सेवा ही नहीं है। मैंने कहा सटका लगाने की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा कैसे है? तो उसने कहा जहां मैं रहता हूं न, वहां तो सारा दिन ऑफिस में काम करना पड़ता है, बैठे रहते हैं, खाना हजम नहीं होता है, खाना हजम नहीं होता है तो गैस होता है, गैस नहीं होता है तो नींद नहीं आती है, फिर ये शरीर दुख में दर्द होता है, ये होता है वो होता है, एक्सरसाइज नहीं होती है। यहाँ आकर के मैंने ये 5 दिन में सटका लगाने से जो कसरत किया हुआ है, इस कसरत के कारण मेरे शरीर के सभी रोग दूर हो गए हैं। अभी आप ही बताओ, धोबी घाट के अंदर सटका लगाने का काम से उसकी तबीयत अच्छी हो गई, तो इनसे ज्यादा उसने जो कहा वो अच्छी बात है ना। धोबी घाट में काम करने से हर प्रकार की सेवा यहाँ पर हो सकती है। दूसरा एक भाई जो था बॉम्बे से आया हुआ था, वो भी वहां करोड़पति था, यहाँ आया था, उसको जो है ना वहाँ निर्भय भाई की ऑफिस जो है ना बाहर जो है ना, वहाँ जो कारोबार करने के लिए वहाँ खड़ा कर दिया। कोई आवे उसको मिलने करने के लिए, कोई आवे तो मतलब निर्भय भाई कोई काम होगा बेल दबाएंगे, हाँ तो जा करके जो काम कहेंगे वो करके आने का, ऐसा था। तो मैंने उनको देखा तो मैंने उनको भी कहा, अरे आपको ये पहरे की ड्यूटी कहाँ मिल गई, आपको हम और ड्यूटी देते हैं। कहा नहीं रमेश भाई, ये पहरे की ड्यूटी बहुत अच्छी है, इनसे अच्छी और कोई ड्यूटी नहीं है। मैंने कहा क्यों? तो कहा बॉम्बे में तो बैठे रहते थे, यही
प्रॉब्लम, बैठे रहते हैं तो गैस हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। यहाँ तो आए हैं तो ये हमारे लिए वैरायटी बातें हैं। हर एक इतने लोग आते हैं, उनसे मिलना होता है। कोई आकर के घंटे बजाता है तो उसको मिलने का, उसको आगे रिसीव करने का, ये सारा कारोबार यहाँ करना पड़ता है। मुझे तो इसमें बहुत बहुत इंटरेस्ट है। ये अर्थात कहने का भाव यही है, यज्ञ सेवा में कोई भी चीज छोटी नहीं है, कोई भी चीज बड़ी नहीं है। सभी चीज का प्रारब्ध श्रेष्ठ में श्रेष्ठ बन ही सकता है। हमारे मन में किसी बात को रख दिया, ये छोटी चीज हम कैसे करेंगे, तो हमने अपने मन में दुर्भाग्य के आधार पर दुर्भाव निर्माण किया। बाकी हर चीज का प्राप्ति का कारोबार इतना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हर चीज की यज्ञ में जरूरत है। बाबा ने पिछली 2 मुरली के पहले भी बाबा ने बताया था कि यज्ञ के द्वारा ही भविष्य की राजधानी की स्थापना होती है। तो राजधानी यहाँ निर्माण होती है। राजधानी में सब कुछ चाहिए, सारा समाज बन रहा है नया, और इसके कारण आप देखिए यहाँ इतने डिपार्टमेंट, इतना कारोबार, इतना सब कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो बाबा निर्माण कर रहा है नई दुनिया के लिए, राज्य कारोबार के रूप में कारोबार करा रहे हैं, इनसे आप सीखिए, हम सब सीखे कि हम इस प्रकार से अपने तन मन धन के द्वारा, जिसके पास जो भी है, समय है या तन की बातें है या जो भी है, उस मनसा सेवा के रूप में करें, करके देखिए, करते रहिए और अपना प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाइए। और बाबा ने जो कल लास्ट में जो बीच में जो कहा, मतलब अटेंशन एंड नो टेंशन। और बाबा चाहते हैं कि हमारे सभी सेवा केंद्र और सभी सेवा केंद्रों में आने वाले बहन भाइयों को बाबा ने होमवर्क दिया है। बाबा ने कहा मैं अगले सीजन में आऊंगा, उसके बीच में काफी अभी समय है। इस काफी समय के कारण आप अटेंशन रखिए, और तो टेंशन नहीं, नो टेंशन। तो इस प्रकार से गुलजार दादी ने भी, मैं वहां उनके साथ गया था मदुराई, तो वहां पर इस बात के ऊपर क्लास कराया कि टेंशन को दूर कैसे किया जाए। टेंशन को दूर करने के लिए टेंशन के आगे ए लगा दो। गुलजार दादी ने क्लास कराया था, टेंशन के आगे ए लगा दो तो अटेंशन हो जाएगा। तो अटेंशन होगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो हम सबको ऐसी युक्तियां सीखनी पड़े जिसके आधार पर हमारा भाग्य हम श्रेष्ठ में श्रेष्ठ बना सके। और जैसे कल बाबा ने कहा, मैं अंत में भी यही कहूंगा, हम सबको ध्यान रहे, ये कल्प कल्प की बाजी है, एक कल्प की नहीं है, हर कल्प की है। और अभी जो हम जितना भाग्य बनाएंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, वो हर कल्प के लिए उसकी नोंद हो जाएगी। इसलिए भी आने वाले भविष्य को और आने वाले हर कल्प कल्पांतर के लिए श्रेष्ठ भाग्य मिले, उसके लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा है, स्व का परिवर्तन और सेवा दोनों के बीच में बैलेंस रख करके कारोबार करना होगा।